वहां भी और यहां भी फरमा वाजिब है हर मोमिन पर। मता ज़करहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ोकेरा इंदहू कि बंदा खुद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का जिक्र करे, यानी सरकार का नाम ले, या इसके पास कोई दूसरा बंदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करे तो वाजिब है। क्या वाजिब है? अन यख्दा व यख्शा व यतवक्करा व यस्कुनु मिन हरकतिही, कि ये बंदा खुजू करे, जो जिक्र कर रहा है या सुन रहा है, नाम ले रहा है या नाम सुन रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशू करे, खुजू करे, तौकीर करे, वयस्कुनु मिन हरकतिही, और अपनी हरकत को छोड़ के साकिन हो जाए, वयखुज़ु फी हैबतिही व इजलालिही बिमा काना यखुज़ु बिही नफ्सहू लो काना बैना यदैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी वो सूरत हाल बनाए कि जैसे अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में ये सरकार के सामने हाजिर होता तो कितना अदब करता, यानी जिक्र पर भी ऐसी सूरत हाल बनाए, ऐसा अदब करे, इस अंदाज में बैठे। और साथ ये फरमाया व यतअद्दबु बिमा अद्दबनल्लाहु तआला बिही, और वो आदाब इख्तियार करे कि जो आदाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने खुद हमें सिखाए हैं और उनकी तालीम दी है। यहां तक कि काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह से आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी जिक्र किया कि काना मालिक रहमहुल्लाह ताला इज़ा ज़करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतगय्यरु लौनुहु व यनहनी, कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म शरीफ लेते थे, यानी फजाइल कमालात बयान करना या लंबी गुफ्तगू वो तो बात का मामला है, सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म शरीफ लेते थे, यतगय्यरु लौनुहु, तो आपके चेहरे की रंगत बदल जाती थी, चेहरे पर वो आसार नमूदार हो जाते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल के। और साथ ये है वयनहनी, और जहां होते थे दुनिया के जिस किनारे में सरकार का नाम सुनते थे तो झुक जाते थे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आदाब दूर भी हैं, और वहां जो हाजिर हैं उनके बारे में हवाला जात आला हजरत ने लिखे कि वहां जो खड़ा है वो इतने अदब से और इस नियत से खड़ा हो कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुझे ही नहीं देख रहे, जो मेरे दिल के ख्याल हैं सरकार उनको भी जानते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर भी मुत्तले हैं। और यहां तक फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 9 में सफा नंबर 516 पर इस चीज को जिक्र किया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो आदाब हैं बाद अज विसाल, और खुसूसी तौर पर आज वहां हाजिरी के वक्त 516 सफे पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो आदाब आज भी लाजिम हैं और उनको बजा लाना ये कल सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का तरीका था, और आज अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत व जमात का तरीका है। इसमें आपने एक हदीस शरीफ का खुसूसी तौर पर जिक्र किया और उस हदीस के मुख्तलिफ फवायद का तज़किरा फरमाया। 516 सफे पर इसका तज़किरा इन लफ्जों में है कि मरवान का जमाना था। मरवान ने देखा कि कोई शख्स रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा पाक पर हाजिरी दे रहा है। चूंकि उस वक्त सिर्फ एक दीवार थी, आज 4 दीवारें हैं, और उस वक्त एक ही कमरा था और दरवाजा खुला था, और गुजरने वाले को नजर आ जाता था कि अंदर कोई बंदा क्या कर रहा है। तो मरवान ने देखा कि
कोई शख्स रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पुरनूर पे हाजिरी दे रहा है और हाजिरी देने का जो अंदाज देखा, वादियन जब हतहू अला कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाजिरी देने वाले ने अपना माथा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की कब्र शरीफ के ऊपर रखा हुआ था। आज तो 4 दीवारें हैं, जालियां हैं, बहुत सी रुकावटें हैं, और उस वक्त सिर्फ एक दीवार थी, दरवाजा खुला था और हाजिरी देने वाला हाजिरी दे रहा था। ये मुस्नद इमाम अहमद में भी हदीस शरीफ है और मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है। मरवान ने जब देखा तो आला हज़रत फरमाते हैं, अकबला मरवान यौमन, फरमाते हैं यानी मरवान ने अपने जमाने तसल्लुत में एक साहिब को देखा, फवाजदा रजुलन वादियन वजहाहु अलल कब्र, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा पाक पर अपना चेहरा रखा हुआ है। फाखदा मरवान बिरकवाते ही, तो मरवान ने उस शख्स की गर्दन मुबारक को पकड़ लिया। यानी ये जो लफ्ज आपने रवायत किए हैं, दूसरी में है उसने जोर से कहा, अतदरी मा तस्नाओ, तू जानता है कि क्या कर रहा है। यानी जैसे कोई बड़ी गलती कर रहा हो तो उसको फिर कोई बाइख्तियार बंदा कहे झिड़की देकर, तू जानता है तू क्या कर रहा है। तो आगे जो हाजिरी दे रहे थे उस रवायत के मुताबिक उन्होंने लफ्ज बोले नाम, यानी इस झिड़की को मुस्तरद कर दिया। फरमाया तू अपना काम कर, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। और यहां जो अल्फाज हैं, हल तदरी मा तस्नाओ, गर्दन से पकड़ा और कहा जानते हो क्या कर रहे हो। फअक़बला अलैहि, तो जो झुका हुआ शख्स था, चेहरा कब्र पे था, गर्दन पीछे से मरवान ने पकड़ी हुई थी, उन्होंने इस तरह जब चेहरा पीछे किया, फ़इज़ा हुआ अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो वो हाजिरी देने वाला कोई मलंग नहीं था, वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब आपने झिड़कना शुरू किया। अब मरवान सहम गया कि मैं तो समझता था कि ये कोई मलंग है, तो ये तो मेजबान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं, बड़ी बड़ी इनकी शख्सियत है। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी, आपने फरमाया सुन ले, इन्नी लम्मातिल हजर इन्नमा जिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं पत्थर के पास नहीं आया, मैं अपने पैगंबर के पास आया हूं। और साथ फिर हदीस सुनाई, फरमाया तू अपनी खैर मना, तू मुझे दीन समझाने आया। फरमाने लगे, समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने इन कानों से सुना है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से क्या फरमाया करते थे। आपने फरमाया, ला तबकू अलद्दीन इज़ा वालियहु अहलुहु, फरमाया उस वक्त दीन के बारे में कोई फिक्र ना करो जब क़ियादत अहलियत रखने वाली हो, जब मुसलमानों के हुक्मरान अहल हों तो दीन के बारे में रोने की कोई जरूरत नहीं। वलाकिन इब्कू अलद्दीन इज़ा वालियहु गैरु अहलिही, लेकिन जब नाअहल लोग दीन के हाकिम बन जाएं तो फिर दीन के बारे में रोना पड़ेगा। फरमाया तुम अपनी हैसियत को देखो,
ये तेरे बारे में हदीस है, और बाद में ऐसे आने वालों के लिए तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अज विसाल जो आदाब नबवी हैं उनके लिहाज से हजरत अबू अयूब अंसारी ने जो लिखा, इस पर आला हजरत की वजाहत सुनिए। आप फरमाते हैं, ये सिहाबी सैयदना अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, तो ताजीम कबर व रूह मुताहर में फर्क ना करना मरवान की जहालत है। ताजीम कबर और रूह मुताहर में फर्क ना करना यह मरवान की जहालत है। वो समझ रहा था कि शायद ये पत्थर की ताजीम कर रहे हैं, लेकिन सहाबी ने कहा मैं तो रूह पैगंबर की ताजीम कर रहा हूं, और पत्थर और रूह पैगंबर को एक